खेसारी लाल यादव की टीम मेंबर राजेश शर्मा कह रहे हैं कि पवन सिंह का बाल पक गया है तो अंकल तो हो ही गए हैं। उसके बाद पवन सिंह के रिश्तेदार विशाल सिंह के लिए कह रहे हैं कि ये कौन होता है भोजपुरी के दो भाइयों के बीच में बोलने वाला। तुम ना तो भोजपुरी के लिए काम करते हो, ऊपर से भोजपुरी का खाते भी हो। मुंबई से आते हो और जबरदस्ती पवन सिंह को अपना मौसा बताते हो। पवन भैया कभी बोले हैं क्या कि ये मेरा रिश्तेदार है? अगर बोले भी हैं तो पवन भैया लाइव आकर और इस बात को बोले कि विशाल सिंह उनका रिश्तेदार है। तो तुम्हारी क्या औकात है इन दोनों भाइयों के बीच में बोलने की? उसके बाद राजू शर्मा कहते हैं कि अगर हम लोग कभी खेसारी भैया की ओर से कभी पवन भैया को कुछ बोलेंगे तो सबको यही लगेगा कि खेसारी भैया हम लोगों से बुलवा रहे हैं। कहने का मतलब बस यही है कि जब खेसारी भैया का कोई भी टीम मेंबर पवन भैया के बारे में गलत नहीं बोल रहा है तो विशाल सिंह खेसारी भैया को तू तड़ा करने वाला कौन होता है? उसके बाद भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव के करीबी माने जाने वाले राजू शर्मा कह रहे हैं कि पवन भैया और खेसारी भैया अगर लड़ रहे हैं तो इन दोनों को लड़ने दीजिए। लोगों के बीच में हम क्या बोलेंगे, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है? जबकि हम लोग तो खेसारी भैया के ऑफिशियल लोग हैं और लोगों को पता भी नहीं है कि विशाल सिंह पवन भैया का लगता क्या है। खुद से ही खुद को पवन भैया का रिश्तेदार बताता है और वीडियो बनाकर खेसारी भैया को गाली देता है। राजेश शर्मा ये सारी बातें बीते दिन अपने एक निजी इंटरव्यू में कह रहे थे और जब राजेश शर्मा से ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इन सारे विवाद का कारण कौन है और ये सारे विवाद शांत कब होंगे, उसके बाद राजेश शर्मा कहते हैं कि हम लोग तो चाहते ही हैं कि विवाद खत्म हो जाए। खेसारी भैया हम लोगों को कई बार डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग कुछ भी मत बोलना और इस विवाद को यहीं पर खत्म कर दो। लेकिन पवन सिंह के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये विवाद जानबूझकर करने की सोचते ही हैं और हम लोगों को जानबूझकर कुछ न कुछ बोलने के लिए उकसाते रहते हैं। उसके बाद राजू शर्मा कहते हैं कि पवन सिंह का टीम मेंबर विशाल सिंह कहता है कि खेसारी भैया भोजपुरी को भोजपुरी कहते हैं। तो अरे मूर्ख, वो तो भोजपुरी कहकर इतने बड़े स्टार बन गए हैं, लेकिन तुम पीछे पीछे घूमकर अभी तक अपना दुम हिला रहे हो। उसके बाद राजू शर्मा कहते हैं कि खेसारी भैया ट्रेंडिंग स्टार हैं, ये पूरा बिहार जानता है और उनको ये प्यार भोजपुरी बोलने की वजह से ही मिला है। आगे राजू शर्मा कहते हैं कि आप कभी खेसारी भैया का कोई स्टेज शो देखिएगा जिसमें खेसारी भैया जब कहते हैं कि भोजपुरी में बोली तो इतना सुनते ही सारे लोग झूमने लगते हैं। लोग उनके भोजपुरी को इस कदर पसंद करते हैं कि उनको स्टार बना दिए हैं। अब हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि खेसारी लाल यादव के करीबी माने जाने वाले राजेश शर्मा ने पवन सिंह और उनके टीम मेंबर के लिए और क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ हैं कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह इन दिनों एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के एक पुराने बयान का जोरदार जवाब दिया है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी जुबानी जंग के बीच ट्रेंडिंग स्टार का सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ने लगा है। लोग फनी मीम्स शेयर कर रहे हैं। उनकी तस्वीर को एडिट करके लोगों ने उन्हें जन्मजात बच्चा बना दिया है। खेसारी को लेकर फनी मीम्स सोशल मीडिया पर तब शेयर किए जाने लगे हैं जब पावर स्टार ने उन्हें करारा जवाब दिया। उसके बाद से ये मामला और गर्म होता चला गया और धीरे धीरे विवाद पवन खेसारी से ऊपर उठकर उनके टीम मेंबर के बीच की लड़ाई बन गई। भोजपुरी के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर राजेश शर्मा, जो कि इससे पहले कभी मीडिया में नजर नहीं आए थे, वो लाइव आ रहे हैं और अपने एक निजी इंटरव्यू में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पवन सिंह के रिश्तेदार विशाल सिंह को अगर कुछ बोलना है तो मेरे बारे में बोले। खेसारी भैया के बारे में बोलने वाला होता कौन है? एक बार बस मेरे बारे में बोल कर देखे, वहां से उठवा न लिए तब कहना। आगे राजू शर्मा कहते हैं कि यहां से केस करेंगे और वहां से प्रशासन उठा लेगी। तुमसे ज्यादा लोग तेज बन रहे थे लेकिन टंगा के आ गए ना पंजाब से। यानी राजीव शर्मा का इशारा इस बात में कहीं ना कहीं भोजपुरी के गायक पंकज सिंह की ओर था, जिसने खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर एक गाना गाया था। तो अगर तुम कुछ भी गलत बोलोगे तो टंगाकर बिहार आ जाओगे। आगे राजीव कहते हैं कि यदि हम कुछ गलत बोलते हैं तो पवन भैया हम पर केस कर सकते हैं क्योंकि उनको राइट है। लेकिन तुम कौन होते हो जबकि तुम न 3 में हो न 13 में हो। राजेश शर्मा फिर कहते हैं कि पवन भैया की टीम में अमित भैया, दीपक भैया, सत्या भैया भी हैं, लेकिन इन लोगों में से कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये लड़ाई दो भाइयों के बीच की लड़ाई है, दो बड़े स्टार्स के बीच की लड़ाई है। हम आखिर क्यों बोले? उसके बाद राजू कहते हैं कि सलमान खान और विवेक ओबराय के बीच कोई लड़ाई हो और उनका कोई बॉडीगार्ड स्टाफ एक दूसरे को बोलने लगे तब तो हो गया। लेकिन सबको ये समझना चाहिए कि भोजपुरी के ये दोनों कलाकार शेर हैं। तो दो शेर हैं तो इंडस्ट्री में लड़ाई तो होगी ही।
इसके बाद जब राजीव शर्मा से पत्रकार ने पूछा कि अच्छा आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है, तो इस पर राजीव शर्मा कहते हैं कि देखिए खेसारी भैया ने अगर कह भी दिया कि पवन भैया का बाल पक गया है तो क्या गलत कह दिया। ये तो सच है कि पवन भैया का बाल पक गया है तो वो अंकल की तरह दिखने लगे हैं, और ये भी सच है कि 2 साल बाद पवन भैया सांसद बन जाएंगे। तो इसमें खेसारी भैया ने क्या गलत कह दिया? लेकिन पवन भैया ने खेसारी भैया को बच्चा बोलकर ठीक नहीं किया। बाकी राजीव शर्मा ने कहा कि ये विवाद होता रहेगा, आप लोग आपस में इस विवाद की वजह से मत लड़िए भिड़िए और ज्यादा लबर लबर भी मत करिए, वरना टंगा कर आ जाइएगा। यानी राजीव शर्मा ने यहाँ विशाल सिंह को टांगने की बात कही। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।